हमने जो एक राजनीतिक पार्टी गठन की उसका नाम हिंद सेना है। अब ये पार्टी का नाम हिंद सेना क्यों है? मेरा जो सेवा काल रहा है, सेवा काल की शुरुआत भी जय हिंद से होती थी। और जब मैंने रिसिग्नेशन दिया और अंतिम मैंने रिसिग्नेशन एक्सेप्टेंस के बाद लोगों में जाने के लिए मैं निकला हूँ, तब भी मेरा जो अंतिम सेवा के लिए एक संदेश था वो जय हिंद का ही था। हिंद मीन्स भारत। ये जो हिंद है ये मुझे पहले भी सर्वोपरि था, आज भी मुझे सर्वोपरि है और आने वाले भविष्य में हिंद मुझे सर्वोपरि रहेगा। दूसरा जो वर्ड है सेना, जो सेना ये शब्द है, इस पार्टी के माध्यम से मैं उन जवानों की तलाशों में हूं, जो सेना के जवान जो इस पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे वो बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, वो लड़ाकू होंगे। एक जवान की जो क्वालिटी होती है, जैसा पुलिस का जो जवान होता है वो क्राइम के खिलाफ लड़ता है, सेना का जो जवान होता है वो अपने बॉर्डर के लिए लड़ता है, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। उसी तरह हिंद सेना का जो जवान है, जो कार्यकर्ता है, वो बिहार के हक के लिए लड़ेगा। और त्रिपुण जो है मेरे पार्टी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, मेरी आइडियोलॉजी है, ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, मानवता, न्याय और सेवा। जो रन फॉर सेल्फ मैंने शुरू किया था और रन फॉर सेल्फ के दौरान मैं युवाओं से मिला। हालांकि रन फॉर सेल्फ में एक मेरा और एक मोटिव था, अवेयरनेस कितने मात्रा तक नीचे पहुंची हुई है, और दूसरी बात थी कि लोगों के मन में क्या है, विशेषकर युवाओं के मन में क्या है, युवा क्या सोच रहे हैं, वो मुझे जानना था। तो विगत एक माह के अंदर जो पुलिस के 12 रेंज है उसमें से एक बेतिया रेंज छोड़ के, यानी बेतिया, मोतिहारी और बगा जो आता है, वो 3 जिला छोड़ के ऑलमोस्ट सारे जिलों को मैंने टच किया। वहाँ के दूर दराज क्षेत्र में, गाँव में मैं गया, वहाँ के युवाओं से बात की, वहाँ के महिलाओं से बात की, वहाँ से जो बुजुर्ग है उनसे बात की। तो मुझे जब सबसे बात करने के बाद 2 बातें जो है वो प्रमुखता से सामने दिखाई दी। सबसे पहली बात, 75 साल के आज़ादी के बाद भी, 75 साल के आज़ादी के बाद भी बिहार के जो दूर दराज के क्षेत्र है, कई गांव है, उन तक जो बुनियादी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है। सिचुएशन देखनी चाहिए। आपको पता है कम से कम 60 लाख गए, यहाँ पे डिग्री लेके बैठे हुए लड़के हाथ में, 60 लाख डिग्री धारी को कहाँ रोजगार देंगे आप? कोई पॉलिसी आपके पास? 8 महीने आपका सेशन, मैं हॉस्टल में भी गया हूँ, मैं एक्चुअली डिस्कस कम से कम 100 मुद्दे ऐसे बता सकता हूँ जो मैंने देखे और महसूस किए। तो 8 महीने का सेमेस्टर डिले चल रहा है। यहाँ के जो ग्रेजुएशन का जो है डिग्री है उसका वजूद आगे वाले जहाँ पे आप जॉब के लिए जाते हो वहाँ पे क्या है? तो उस तरह से ओवरऑल देखना पड़ेगा। हाँ, पेपर लीक एक समस्या है। और आप एक जान लीजिए, जब मैं पुलिसिंग में था तो सबको पता है कि 360 डिग्री से उस पर कार्रवाई होती थी, पूरा चक्कर में कोई उसमें ऑब्स्टेकल नहीं रहता था। तो है, पार्टी को लाइए, फिर देखिए कौन सा पेपर लीक होता है। कि इनमें जो बदलाव ला सकता है एक लोकतंत्र के माध्यम से, इन्हीं में से युवाओं को बिहार की दशा और दिशा सुधारने के लिए नेतृत्व के तौर पे, जनप्रतिनिधियों के तौर पे क्यों न लाया जाए। तब मैंने निर्णय लिया कि इन युवाओं के लिए हम एक माध्यम बन सकते हैं, एक राजनीतिक विकल्प के तौर पे माध्यम बन सकते हैं। रोजगार, पलायन, ये तो बड़े इशू है, लेकिन जो बुनियादी सुविधा है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आदमी के लिए जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है गांव में? वो है पानी। तो जब
मैं जमुई क्षेत्र में गया, सिकंदरा प्रखंड में। सिकंदरा प्रखंड में अभी गर्मी शुरू हुई, आप अभी देखिएगा आने वाले 3-4 महीने में वहाँ के लोग जो है गांव के, वो अपने पशुओं को, मवेशी को लेके खगड़िया और सहरसा के दियारा में जाते हैं, पूरा अपना वही निकालते हैं ताकि उनको वहाँ पे पानी मिल सके और जिंदा रह सके पशु। उसी तरह रोहतास जो पहाड़ी है उसके आसपास के 30-40 गांव है कालाडी पंचायत के, वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने पशुओं के लिए लेकर 4-5 महीने के लिए, जिसको डीला कहते हैं, सोन डीला के अंदर ले जाते वहाँ रहते हैं। आप यकीन कर सकते हैं, हम तो शादियाँ मनाते हैं, ये जो अभी आएगा शादियों का मुहूर्त आएगा, फेस्टिवल का भी सीजन है, लेकिन उनके लिए ये नहीं होता। इस मुहूर्त में वो सिर्फ अपने जो पानी की समस्या है उससे जूझते हुए रहते हैं, और जो शादी वादी की जो उनकी चीज होती है बाद में होती है, ये पानी की बात है। उसी तरह हम बहुत सारे गांव में लोगों को पक्के छत नहीं पहुंचा पाए हैं, और बहुत सारे गांव में लोग इतने समर्थ भी नहीं है जो अपने चॉइस से कपड़े पहन सके, खरीद सके और अपने दो वक्त की रोटी अपने बेटा बेटी इनको खिला सके। तो 75 साल के आज़ादी के बाद ये वहाँ की भयावह स्थिति है। आज पार्टी का अनाउंसमेंट किया है, मेरा क्षेत्र में घूमना अभी खुले तौर पे रहेगा। एक पार्टी का राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, पार्टी का गठन कल ही हुआ है, 7 अप्रैल 2025 में पार्टी का गठन हुआ है। सर्वसम्मति से वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे मैं हूँ, शिवदीप वामनराव लांडे है। तो मेरे जो पार्टी का न्याय का कंसेप्ट है वो ये है कि जो कमज़ोर है उसको महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ न्याय होगा, व्यवस्था हमारे साथ न्याय करेगी, और जो दबंग है जिनको लगता है कि न्याय उनकी जेब में है, और मैंने पुलिसिंग में किया है ये, मैंने किसी का नहीं सुना है। जब सच की बात आती है तो मैं स्ट्रांगली स्टैंड लिया है वहाँ पे, और सब लोगों ने देखा है ना, किसी व्यवस्था में ऊपर से फोन आने वाला का सुना है ना कुछ किया है। जो मुझे लगा है कि न्याय के लिए जरूरी है तो वो किया है। तो जो दबंग है, जो न्याय उनको लगता है कि उनकी जेब में है, तो उनको भी सबक सिखाने का ताकत इस पार्टी के माध्यम से हम रखने वाले हैं। विधानसभा चुनाव हिंद सेना पार्टी लड़ेगी, 100% लड़ेगी। अभी जब मैं पूरे बिहार घूमूंगा तो देखो हाफ हार्टेडली मेरा कुछ नहीं रहता है, जो होता है थ्रेट होता है, आर पार होता है। लड़ेंगे तो 243 पे, अभी देखते हैं। जो यहाँ पे हर कंस्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ेगा वो शिवदीप वामनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा, वो मेरा प्रतिनिधि होगा, मेरे आइडियोलॉजी के साथ होगा। तो आप ये मत मानिए कि यहाँ का ये कैंडिडेट है, वो पटना का कोई है तो बांकीपुर का कोई कैंडिडेट है। बांकीपुर में वो नाम अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की जो प्रतिमा है, उसके पीछे जो है वो शिवदीप लांडे ही होगा। तो बिहार में 243 जगह पे शिवदीप वामनराव लांडे ही चुनाव लड़ेगा। अपने आसपास की खबरों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव इंडिया टुडे।